9 दिन बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी होगी। 2.5 महीने के अंदर अंदर मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और नून लीग का दावा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अगले इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को यह परेशानी लाहक है कि कहीं इमरान खान अगली इंतखाबी रेस से बाहर ना हो जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार है, जबकि उनके खिलाफ साइफर केस तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि अगले इंतखाबात से पहले ही साइफर केस का फैसला सामने आ सकता है। यानी अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियाँ हो सकती हैं, अहम केसेस के फैसले सामने आ सकते हैं, सियासी जमातों के सियासी इत्तेहाद बदल सकते हैं, आम सियासी रहनुमाओं की सियासी वाबस्तियाँ तब्दील हो सकती हैं। लेकिन इस सियासी गहमा गहमी के दौरान भी चेयरमैन PTI इमरान खान मुतमईन हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे कामयाबी उन्हीं की जमात को मिलेगी। आज इमरान खान ने अपने ख़ानदानी ज़राए से अवाम के लिए एक पैगाम भेजा, जिसे सोशल मीडिया पर इमरान खान के अकाउंट पर पोस्ट किया गया और इस बयान के मुताबिक मैं यानी इमरान खान ये पेशगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हो पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। यानी इमरान खान चैलेंजेस के बावजूद पुरएतमाद हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग है जिसके लिए सियासी हालात और माहौल दोनों साजगार हैं, मगर मौजूदा मुआशी हालात की वजह से, महंगाई की वजह से नून लीग के लिए कारकुनों को बाहर निकालना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि पहले यह खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि कारकुनों को उनके इस्तकबाल से पहले होने वाली रैलियों में निकाल कर ना थकाया जाए। और पंजाब में नून लीग के सियासी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई, जिसके पेश नज़र नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से पहले तयशुदा तमाम पावर शोज़ की तकारीब को मनसूख कर दिया। यह खबर आई, यानी नून लीग ने तमाम उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से जोड़ ली हैं, मगर जब से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख सामने आई है तो नून लीग मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाम को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। पहले नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान किया था कि हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है जिससे पता चल जाएगा कि कौन जलसे में आया है और कौन नहीं। और आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका मुजाहरा करें। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका भरपूर मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसकी तकदीर नवाज शरीफ बदल देगा। फोन नंबर क्यों ले रहे हैं? तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा इतने लोग जो है ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। नून लीग हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की क़यादत में एक मुनज़्ज़म सियासी मुहिम चलाई जाए और गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी से पार्टी को पहुँचने वाले सियासी नुकसानात का इज़ाला किया जाए। मगर इसी दौरान नून लीग के एक अहम इत्तेहादी ने शहबाज शरीफ से इलेक्शन में मज़ीद इल्तवा का मुतालबा कर दिया है। सहाफ़ी ज़ुल्क़रनैन ताहिर की शाया होने वाली खबर के मुताबिक कल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद एक ज़रिए ने बताया है कि इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वो उनकी पार्टी की जानिब से इंतखाबात जनवरी से आगे ले जाने के मुतालबे की हिमायत करें, जिस पर शहबाज शरीफ ने इस मामले पर किसी भी वादे से पहले पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। खबर के मुताबिक जब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से ये पूछा गया कि क्या नून लीग जनवरी में इंतखाबात चाहती है या अपने इत्तेहादी को एडजस्ट करने के लिए इसमें कुछ इल्तवा चाहती है, तो एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि नून लीग इलेक्शन कमीशन के ऐलान के तहत इंतखाबात चाहती है। अब अहम बात यह है कि इंतखाबात पहले ही इल्तवा का शिकार हो चुके हैं और मामला 6 नवंबर की 90 दिन की डेडलाइन से आगे बढ़कर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक चला गया है। लेकिन इसके बावजूद नून लीग के इत्तेहादी मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त मजीद आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ 90 दिन में इंतखाबात करवाने से मुतालिक इमरान खान ने जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद अब जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें जोड़ ली हैं। आज इमरान खान ने जेल से यह पैगाम भेजा कि 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक जो उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी इंतखाबात करवाए जाएं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर और गौहर खान ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए एक मकबूल लीडर की ज़रूरत है और मकबूल लीडर इलेक्शन के जरिए आ सकता है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाई जाए। ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और आज उन्होंने
इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। पहले हमारे साथ मौजूद हैं हसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, एक तरफ इमरान खान हैं जो अब भी ज़ाहिर सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से पहले मायूस हुए, फिर जस्टिस उमर बंदियाल से मायूस हुए, उन्होंने पटिशन ही नहीं लगाई, और अब वो तवक्को किए हुए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस से। दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं सर्दियों में इलेक्शन हो नहीं पाएगा, जनवरी में बर्फबारी हो रही होती है, वो आपसे कह रहे हैं कि जी आगे बढ़ाएं, लीडर आपके वापस आ रहे हैं, आप लोग इलेक्शन जनवरी में लड़ने के लिए भी तैयार हैं या उससे भी आगे लेके जाने की हिमायत करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने अभी हवाला भी दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइन के मुताबिक फौरी इलेक्शन का इनेकाद चाहती है, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है उसमें हम बेयकीनी को अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। अभी PTI के अली ज़फ़र साहब ने कहा कि एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा पॉपुलर लीडर की नहीं, प्रॉपर लीडर की ज़रूरत है कि जो मुल्क के इन बहरानों से निकलने के लिए पूरे मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करे, कंसेंसस पैदा करे। जैसा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने कौमी एक्शन प्लान बनाया था, हमें अब एक मुआशी कौमी एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिसको पूरी कौम मिलकर अगले 2 से 4 साल में बरूए कार लाकर ही इन मुआशी मसाइल से निकल सकती है। ज़ाहिर जो हुकूमत आएगी उन मसाइल को हल करेगी, मगर हुकूमत बनाने के लिए एक तरफ आपके लीडर आ रहे हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस ये है कि कभी आप ये बताते हैं कि जी ऐप के जरिए चेक करेंगे कौन आया कौन नहीं आया। कभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं अगर मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ साहब से तो उनका इस्तकबाल करने के लिए आ जाएं। कभी खबर आती है कि रैलियां मनसूख कर दी हैं कि जी पहले ही हम कारकुनों को थका दें। दूसरी तरफ इमरान खान का कॉन्फिडेंस है जेल में है कि भाई इंतखाबात करा दें, जब भी होंगे हम जीतेंगे और अवाम हमें वोट देंगे। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है दोनों तरफ से। नहीं, हमारे यहाँ कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि 21 अक्टूबर एक संग मील है और ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि जो 2017 में उनकी नाअहली हुई थी इस पर तो अब एक इत्तफाक राय हो गया है। एक आप कह लीजिए कि इजमाए कौम भी है कि वो एक साजिश का नतीजा थी, उसमें कोई कानून नहीं था, कोई मेरिट नहीं थी, वो एक धांधली थी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ की गई। वो मोमेंटम तोड़ा गया, वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज तोड़ी गई, CPAC को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसलिए अब नवाज शरीफ साहब ने इस दौरान उस साजिश के नतीजे में बड़ी कुर्बानी दी है। मैं किस किस बात की, देखें, जेल आप भूल जाते हैं, नवाज शरीफ साहब इन्हीं हालात के पेश नज़र अपनी जो अहलिया हैं उनको बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आने पे मजबूर हुए। उन्होंने अपनी वालदा को लहद में उतारने का हक भी इन्हीं हालात की बिना पे उससे महरूम हुए। बड़ी पर्सनल उनके ज़ख्म है जो उन्होंने खाए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जब वो आएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, पार्टी का फ़र्ज़ है कि जिस लीडर ने इतने पर्सनल कुर्बानियाँ भी दी हैं और उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम एक उनके शान इस्तकबाल करें। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो 21 अक्टूबर का उनका इस्तकबाल होगा वो पाकिस्तान की सियासत को एक नई डायरेक्शन देगा। मगर ऐसा बात साहब, इसमें ज़ाहिर जो ज़ाती आप लोगों के साथ हुई हैं उससे तो इनकार नहीं है, वो तो अब आपके मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं, ज़ाती तौर पर आपके साथ हो या आपके लीडरान के साथ हो। मगर आप लोग ये कहते थे जी हमने बर्दाश्त कर ली, इमरान खान नहीं जेल में टाइम गुजार सकते, मगर वो ना सिर्फ जेल में टाइम गुजार रहे हैं बल्कि जेल से ये पैगाम भेज रहे हैं जो आज उनके हुआ कि अब मैं शुरू में मुझे मुश्किल थी मगर अब मैं एडजस्ट हो गया और रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ। तो ये जो तासुर आप लोग देते थे कि हमने बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं वो बर्दाश्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब से लेके उनकी बेटी हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मैं किस किस का नाम लूँ, हम सब ने बदतरीन जेलें भुगती और जिस सेल के अंदर अब गालिबन इमरान खान साहब बांधे वहीं मैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी रहकर आए हैं। और हमने तो किसी ने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, कोई सियासत नहीं छोड़ी। और आपने देखा कि PTI का 15 दिनों में क्या हशर हुआ कि लोग कहते थे कि कोई चीज़ रेत का किला साबित होगी, ये तो उस मुहावरे से भी आगे निकल गया। अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि PTI का किला साबित होगी, कि अभी कई लोग जेलों में नहीं गए, सब ने माफिया मांग ली, कानों को हाथ लगा लिया कि हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कोई कम सख्तियां नहीं भुगती और मैं तो ज़ाती तौर पे गोली भी खा चुका हूँ, जेल भी भुगत चुका हूँ, ना
सियासत छोड़ी, ना अपनी जमात छोड़ी। तो मेरा मकसद है कि पीटीआई ये नहीं कह सकती कि हमने बड़ी मजबूती के साथ देखे। और जो इमरान खान साहब के बयानात हैं, वो भी जो उनके मुशीर हैं, जो उनके स्पोक्समैन हैं, अपने कारकुनों का मोराल ऊंचा करने के लिए जो मर्जी बयान दे दें, पता नहीं उन्होंने दिया है या नहीं दिया। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि मिशन चल रहा है, आरिफ अलवी साहब से मिन्नतें हो रही हैं कि किसी तरह हमारी माफ़ी तलाफ़ी करा दी जाए। लेकिन असल बात यह है कि उनको मालूम है कि उनका जुर्म जो 9 मई का है वो इतना घिनौना है कि पाकिस्तानी कौम कभी उसको माफ़ नहीं कर सकती। आपने शहीदों की यादगारों को निशाना बनाया, आपने कायदे आज़म के घर को जला दिया, आपने फ़ौज की तनसीबात पे वहाँ हमले किए जहाँ पर कोई दहशतगर्द भी हमला नहीं कर सका था। आज आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो एक ऐसी जमात जो अपनी सियासत को पाकिस्तान की रियासत से भी ऊंचा रखे, उसका एतमाद जो है वो कुछ समझने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जब भी मैदान सजेगा, पाकिस्तान के लोग जान गए हैं कि पीटीआई की हकीकत क्या है, आइदर माई वे और हाईवे। अगर इमरान साहब वजीर आजम है तो ठीक है, अगर वो वजीर आजम नहीं है तो सब काफिर हैं, सब गद्दार हैं, सब चोर हैं, सब डाकू हैं। ये रियासत भी भाड़ में जाए, इमरान खान साहब की सियासत कायम रहे। मैं समझता हूं कि कोई शख्स पाकिस्तान की रियासत से बड़ा नहीं हो सकता।